और अकबर ने फिर जो 9 रतन थे उनमें 8 रतन तो पहले थे, लेकिन 9वां जो संगीताचार्य का पद था अकबर के दरबार में वो खाली था। पूरे हिंदुस्तान में मेरे तानसेन के जैसा गवैया नहीं है। अच्छा, रागों का भी विज्ञान होता है बंधु। चुगलखोरों ने कहा, राजा साहब अभी तक उन्होंने सबसे बढ़िया चीज नहीं सुनाई आपको। तो तानसेन बोले, छोटे मोटे राजा को मैं वो नहीं सुनाता। गीली मिट्टी शरीर पर लगाए रहते थे, जल में बैठे रहते थे, उनका ताप ही दूर ना हो। पर पहले तानसेन वो तो ब्राह्मण ही थे और बुंदेलखंड में वो राजा राम बुंदेला के यहाँ पर गायक थे। उनको जन्मजात माने गान की विद्या थी उनके पास, जन्मजात। ग्वालियर में एक मुस्लिम गायक था, उसका नाम था मोहम्मद गौस। तो उससे भी कुछ दिन उन्होंने गायन सीखा था मोहम्मद गौस से। तो कंठ उनका बड़ा अद्भुत था, गान की शैली बड़ी अद्भुत थी और उनको यही था कि मैं इस गाने को ही अपना प्रोफेशन बनाऊं और नाम और दाम की उनको चाह थी। तो राजा राम बुंदेला के दरबार में वो लग गए। तो चरित्र में वर्णन है कि राजा बड़ा शौकीन था गाना सुनने का, तो तानसेन जी के वो गाने सुनता था, तानसेन सुनाते थे बढ़िया बढ़िया गाने उनको। अब क्या हुआ कि कुछ चुगलखोर थे सभा में, उनको लगा ये राजा साहब तो तानसेन के गुलामी होते जा रहे हैं, कुछ करो। तो उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि तानसेन को दीपक राग सिद्ध है। अच्छा, रागों का भी विज्ञान होता है बंधु। अपने वृंदावन की पद्धति में ठाकुर जी की सेवा हो तो समय समय के राग हैं। जैसे भोर में कीर्तन करेंगे तो भैरव राग में करेंगे, 4 बजे 5 बजे मंगला करेंगे तो भैरव राग में गाएंगे, और फिर 7 8 9 बज गए अब कीर्तन करेंगे तो आसावरी में करेंगे। दोपहर में राजभोग में कीर्तन करेंगे तो सारंग राग में करेंगे। 3-4 बजे में कीर्तन करेंगे तो पूर्वी राग में करेंगे। संध्या के बाद कीर्तन करेंगे तो बिहाग राग में करेंगे, सैन के पद बिहाग राग में गवें, और देर रात में करेंगे तो केदारा में करेंगे। तो इसलिए मंदिरों में जो कीर्तन की परिपाटी है, जहां प्राचीन विधि चल रही है, वहां राग का भी उतनी समावेश है। राग का एक विज्ञान है पूरा। तो तानसेन को दीपक राग सिद्ध था, लेकिन रागों के भी तोड़ हैं। दीपक राग सिद्ध हो तो उसके लिए मल्हार भी सिद्ध होना चाहिए, वो सिद्ध नहीं था तानसेन को। तो चुगलखोर पीछे लगे थे, वो जानते थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज तानसेन तो क्या बढ़िया गाते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल, तभी तो मैंने उनको दरबारी गायक बनाया है। चुगलखोरों ने कहा, राजा साहब अभी तक उन्होंने सबसे बढ़िया चीज नहीं सुनाई आपको। राजा ने कहा, सबसे बढ़िया चीज क्या है? बोले, राग दीपक। बोले, अच्छा, मुझे क्यों नहीं सुनाई? बोले, हमने एक बार कहा तानसेन को कि भाई राजा साहब को दीपक राग का भी सुनाओ, तो तानसेन बोले, छोटे मोटे राजा को मैं वो नहीं सुनाता। हरे राम, ऐसा कहा? बोले, हाँ ऐसा कहा। तो आप उनको हट करो कि वो दीपक राग सुनाए। वो चुगलखोर फंसाना चाहते थे तानसेन को कि मर जाए वो। तानसेन दरबार में पहुंचे, राजा हट कर बैठा, हमको तो दीपक राग सुनना है। तानसेन चौंक गए, बोले, महाराज ये कहां से नाम सुन लिया आप? बोले, कहीं से सुने, हमको तो दीपक राग सुनना है। तानसेन ने कहा, हजूर वो मैं नहीं सुना पाऊंगा। अरे कैसे नहीं सुना पाओगे? हमने तो सुना है तुमको दीपक राग सिद्ध है। बोले, सिद्ध तो है, तो फिर क्यों नहीं सुना पाओगे? बोले, महाराज सीखने की उम्र नहीं होती है, मैं आपको सुना रहा हूं, पर मैं लगातार सीख भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं, इसलिए कभी अपने सीखने के दरवाजे मेरे भाई बहन मत बंद करिएगा। सदैव जीवन में विकास तो होनी चाहिए, सीखने के समझने के दरवाजे कभी बंद न करिए अपने। तो तानसेन ने कहा, मैं सीख रहा हूं महाराज, अभी तो मुझे भी राग मल्हार सिद्ध नहीं हुआ है। बोले, उससे क्या होगा? दीपक राग से क्या होगा? बोले, दीपक राग की महिमा यह है कि आप हजारों घी के दीपक लगवा दीजिए सभा में, ठीक, और अग्नि मत जोड़िए दीपकों में। मैं बैठ के दीपक राग गाऊंगा तो बिना दिया सलाई के, बिना अग्नि के सारे दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे।
राजा राम बुंदेला ने कहा अच्छा तो सुनाओ। बोले समस्या ये है, दीपक तो प्रज्वलित हो जाएंगे पर मेरे शरीर में भी ताप बढ़ जाएगा, अग्नि लग जाएगी, मेरे शरीर में अग्नि पैदा हो जाएगी। अब वो कब शांत होगी? वो शांत होगी राग मल्हार गाय से, पर मुझे राग मल्हार सिद्ध नहीं है, तो इसलिए आप मुझसे हट मत करो, मेरी जान पर बन जाएगी। लेकिन राजा कहां मानेगा, राजा को तो अपना शौक पूरा करना था। बोले सब तुम झूठी बात कह रहे हो, अरे तुम स्नान कर लेना ठंडे पानी से, कैसे नहीं ताप मिटेगा। बोले महाराज वो सामान्य अग्नि का ताप नहीं, वो राग का ताप, वो राग से शांत होगा। पर राजा कहां माने। 1000 दीपक सभा में लगवाए गए, तानसेन को बिठाया गया, गाओ। तानसेन ने गाना शुरू किया और जैसे दीपक राग के अलाप लेने शुरू किए, उसी समय तो सभा में ताप बढ़ने लग गया। सर्दी का समय था, ताप बढ़ने लग गया। और जैसे गाना शुरू किया, लोगों को तो पसीना आने लग गया। और जब राग चरम पर पहुंचा, एक ही बार में जितने दीपक थे सारे प्रज्वलित हो गए। राग से दीपक प्रज्वलित हो गए, जय जयकार हो गई, सबने तालियां बजा दी, राजा ने भी आभूषण और इनाम दे दिया। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। तानसेन के शरीर में अग्नि व्याप गई, ताप व्याप गया। अब तो महाराज वो जगह जगह घूमते फिरे, कहीं कोई उपाय ना हो। बार बार जल से नहाते थे, गीली मिट्टी शरीर पर लगाए रहते थे, जल में बैठे रहते थे, उनका ताप ही दूर ना हो। करते करते तो विक्षिप्त हो गए, जंगलों में भटकने लग गए। बुंदेलखंड में तो थे ही, करते करते ओरछा आ गए, ओरछा के जंगलों में भटकने लगे, मारे मारे, कहीं कोई औषधि मिल जाए, कहीं कोई दवा मिल जाए, ताप ही शरीर का दूर ना हो। करते करते एक कुएं के पास में पहुंचे, वहां गीली मिट्टी पड़ी थी, तो वहीं लोटपोट हो रहे थे, शरीर में ताप। 2 स्त्रियां वहां जल भरने आई, तानसेन को देखा तो आपस में क्या बोली, अरे देख तो सही। दूसरी ने कहा ये तो दीपक राग का सा जला लगे। क्या बोली, देख तो सही, ये तो दीपक राग का सा जला लगे। तानसेन के तो कान खड़े हो गए। तानसेन तुरंत उन स्त्रियों के पास आए, बोले माता जी आप लोग क्या राग की जानकार हो? बोले नहीं, तो आपने ये कैसे मुझे देख के बता दिया कि दीपक राग का जला है? ये मैं दीपक ही राग का जला हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम दीपक राग के जले हो, और तुम ये मिट्टी में लोटे से तुम्हारा ताप दूर नहीं होगा, तो कैसे ताप दूर होगा? राग मल्हार जब सुनोगे और राग मल्हार गा के जब वर्षा होगी तब तुम्हारा ताप दूर होगा। तो हाथ जोड़ करके कहा कि राग मल्हार सुना दीजिए, राग मल्हार हमको सिखा दीजिए। तो उन स्त्रियों ने कहा देखो हम लोग संगीत की जानकार तो नहीं है, लेकिन स्वामी हरिदास जी नाम के एक महापुरुष वृंदावन में रहते हैं, तो उनके कुछ शिष्य लोग यहाँ आते हैं, तो वो लोग गौड़ मल्हार गाते हैं, तो उनसे सुन सुन के कुछ हमको आ गया है। तो सीखना हो तो भैया वहां जाना, हम लोग तो कोई अध्यापक नहीं है, लेकिन तुम्हारा ताप दूर कर सकती है। बोले कर दो। तब उन दोनों स्त्रियों ने गौड़ मल्हार का गान किया। जैसे मल्हार में पद गान किया, वह उसी समय वर्षा होने लग गई, और उसी वर्षा में तानसेन खूब स्नान किए, और जैसे नहाए तानसेन वर्षा के मल्हार से जो वर्षा बरसी, तो उनके शरीर का ताप दूर हो गया। चरणों में पड़ गए उन स्त्रियों के, आपने मेरे प्राण बचा लिए, न तो मैं तड़प तड़प के मर जाता, अब मुझे सिखा दो आप। स्त्रियों ने कहा कहा ना, सिखा नहीं पाएंगी हम, सीखना है तो वृंदावन जाओ, स्वामी जी से सीखो, हम क्या सिखाएंगे। स्वामी जी के कंठ में सारे राग विराजे। तब तानसेन वृंदावन आए। स्वामी जी निधिवन में विराज रहे थे, जाके प्रणाम किया, परिचय दिया, स्वामी जी से कहा। तब स्वामी जी ने कहा मैं कोई संगीत सिखाने वाला अध्यापक नहीं हूं,
मैंने नहीं सीखा तो मैं किसको सिखाऊं? हाँ, रात दिन अपने बिहारी जी को गाता हूं, लड़ाता हूं, तुमको सुनकर कुछ ग्रहण करना हो तो कर लो। तो स्वामी जी कोई ऐसे बैठा करके कोई सारे गामा पाधा निशा सिखाएं, ऐसा नहीं। स्वामी जी को प्रेम में होश ही नहीं। पर तानसेन गुरुओं की शरण में रह के बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऊंचे से ऊंचा साधन करके जो प्राप्त नहीं होता, वो गुरु महापुरुषों की सन्निधि में प्राप्त हो जाता है। बस लेने वाले की नियत हो, दृष्टि हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है गुरु लोगों की सन्निधि में। ना इस लोक में कुछ बाकी रहता, ना परलोक में कुछ बाकी रहता। तो तानसेन ने कहा ठीक है, हम पड़े रहेंगे। तो वहीं रहते थे, जब स्वामी जी गाते थे तो आके बैठ जाते थे। तो सीखा तो उन्होंने, लेकिन स्वामी जी का संगीत सामान्य संगीत नहीं था। स्वामी जी के कंठ से तो ललिता जी गाती थी ना। अब नकल, स्वामी जी की नकल नहीं हो सकती, क्योंकि वो कलेजे में प्रेम कहां से आए। एक विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ते थे, तो वो फेल ही होता था हर विषय में, कैसे कैसे। एक बार वो फर्स्ट आ गया, तो हमको संशय हुआ। हमने कहा तो फेल होता है, फर्स्ट कैसे आ गया? तो उससे पूछा कि भाई तुम तो गड़बड़ तो जरूर है, तू फर्स्ट कैसे आ गया? तुमको क्या बोलता है? नकल जमा अकल बराबर सफल। नकल जमा अकल बराबर सफल। कुछ नकल की, कुछ अकल लगाई तो मैं सफल हो गया। हमने कहा ठीक, तेरे प्रणाम, तेरी नकल को, अकल को अपने पास ही रख, तू अपनी विद्या, मुझे तो नहीं सीखनी। तो स्वामी जी की नकल सामान्य नहीं थी, उनके कंठ से तो ललिता जी गाती थी। तो ग्रंथ में लिखा है कि तानसेन प्रयास तो बहुत किए, लेकिन वो बात तो आई नहीं। तो एक दिन वो बड़े दुखी हो गए कि मैं, अच्छा वो भी कम जानकार नहीं थे तानसेन, तो गवैया थे बहुत बड़े, लेकिन स्वामी जी जैसी बात तो आ नहीं रही थी। तो एक दिन वो बहुत दुखी हुए और मन में सोचे कि आज स्वामी जी से जाके साफ साफ कह दूंगा कि आप इतने बड़े महापुरुष हो, शायद आप मुझे सिखाना नहीं चाहते, आप जरा सी मुझे कोई सरगम बता दोगे तो मैं तो जान जाऊंगा। अब मैं पकड़, कोई माने आपके पास कोई गोपनीय, कोई प्राइवेट कोड है, कोई सीक्रेसी है तो मुझको बताओ, लेकिन आप कुछ बताते तो है नहीं। अब सुन के मैं नहीं पकड़ पा रहा, तो आज स्वामी जी से कहूंगा मैं कि स्वामी जी क्या बात है, या तो मना ही कर दो मुझे, या मुझे कुछ तो बताओ। वो कहते सुन लो। अब सुनती तो दुनिया है, सब कुछ सुन के थोड़ा आ जाएगा। कुछ आपके पास गोपनीय मंत्र हो, कोई तंत्र हो तो बताओ। तो ऐसा सोच के वो गए। तो जब गए स्वामी जी के पास, तो लिखा है स्वामी जी प्रसाद पा रहे थे। कल आप सुन चुके हो स्वामी जी क्या भोजन करते थे, चना पाते थे। वो भी वो चना जो बंदर छोड़ देते थे, ठुड्डी चना। अब उसको जल में, जमुना जल में भिगो के पाते थे। तो हरे पत्ते के डौने में वे चना पा रहे थे उस समय। तो फिर तानसेन बैठ गए कि गुरु जी प्रसाद पा रहे हैं, तो पा लिया। फिर स्वामी जी ने गड्ढा बना रखा था, झूठा डोना वहीं फेंकते थे स्वामी जी। तो वो प्रसाद पाके डोना फेंकने को चले, तो तानसेन बैठे थे। अब गुरु लोग छूटी पत्तल उठावे तो शिष्य को शर्म तो आनी चाहिए। तो वो तुरंत आगे आए, बोले महाराज जी हमको दीजिए डोना, मैं फेंक दूंगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो स्वामी जी वो अपना झूठा डोना तानसेन को दे दिए और फिर हाथ धो के भीतर चले गए। बोले अब आ जाना। आज जाने कैसे सद्बुद्धि आ गई तानसेन को। वो हरे पत्ते का डोना था, सींक लगा हुआ, तो उसको लेके चला। तो मन में सोचने लग गया कि स्वामी जी के प्रसाद को तो दुनिया तरसती है, आज स्वामी जी का झूठा डोना मिला है, तो इनकी प्रसाद तो नहीं मिला पर उनका झूठा डोना है, तो इसको फेंकू नहीं। तो क्या किया, सींक निकाल के, हरे पत्ते का डोना था, तो तानसेन वो हरा पत्ता खा गया। जो डोना था, जिस डोने में स्वामी जी चना पाए, उस डोने को खा गया। और क्या हुआ, डोने को खाते ही तानसेन के भीतर सारे राग प्रकट हो।
इतने दिन सीखने पे जो नहीं आया, स्वामी जी का वो झूठा हरा पत्ता का डौना खाए से तानसेन को सबरे राग सिद्ध हो गए। अब वो तो कहने आया था कि आज ये कहूंगा, आज वो कहूंगा। जब प्रणाम करने आया तो स्वामी जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तब प्रणाम किया, बोला कुछ नहीं कि मैं आपको समझ नहीं पाया, आपका ज्ञान अलौकिक है, मैं आपकी महिमा नहीं जान पाया। स्वामी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए था वो मिला, ठीक है जाओ। तो तानसेन चले गए। अच्छा, अब गलती क्या हुई? अरे इतने बड़े महापुरुष से जब उनका झूठा डोना खाए से राग आ गए तो कुछ दिन स्वामी जी के चरण दबा लिए होते तो श्यामा श्याम मिल जाते ना। लेकिन वो नियत तो थी नहीं तानसेन की। तानसेन के दिमाग में अब भी क्या था? तानसेन चाहते थे मैं हिंदुस्तान का सब में बड़ा गवैया बनूं। अभी भी अवार्ड दिया जाता है, तानसेन अवार्ड दिया जाता है संगीत में बड़े बड़े संगीताचार्यों को। तो वो चाहते थे नाम और दाम, मेरे पास भरपूर पैसा हो और सबसे बड़ा गवैया बनूं। तो यही उनकी इच्छा थी। तो फिर वो चल पड़े, वृंदावन से घूमने लगे। घूमते घूमते दिल्ली आए, जगह जगह महफिल होने लग गई। अकबर को पता चला तो अकबर तो गुणग्राही था, उसने कहा कि आजकल बड़ी धूम मची है, कोई गवैया आया है, कहते हैं ब्राह्मण गवैया है, बुलाओ जरा। पहुंचा अकबर के दरबार में और जो तानसेन गाए, अकबर तो मोहित हो गया। और अकबर ने फिर जो 9 रतन थे उनमें 8 रतन तो पहले थे, लेकिन 9वां जो संगीताचार्य का पद था अकबर के दरबार में वो खाली था। तो उस 9वें रतन के पद पर तानसेन को बिठाया और अकबर भी सुनता था। तानसेन बढ़िया बढ़िया तरह तरह के गीत गाने उनको सुनाते थे। समय बीता। एक दिन तो अकबर का बड़ा मन प्रसन्न हुआ और सभा में खड़े होकर घोषणा कर दी, मैं हिंदुस्तान का जहांपना बादशाह घोषणा करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मेरे तानसेन के जैसा गवैया नहीं है। आज इसको सबसे बड़े गायक का खिताब मैं देता हूं। 1 लाख रुपया महीना देता था तानसेन जी को।